Hello students, welcome to Nazvila. This video is for the class 12 students. First of all, हर साल जैसे बोर्ड रिजल्ट हमें बना के देती है, in the same way बोर्ड ही रिजल्ट बना के देगी. In this video, first we will see the calculation of the marks. Second we will see the grades, तुम्हें कौन से grades मिलने वाले हैं. And lastly we will discuss कि तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा. Everybody who is confused about the calculation that you don't understand कि क्या percentage दिए जाएंगे marks के. So here is it. I have try to explain to you in a very short and simple way. टोटल 100 मार्क्स होते हैं. तो बोर्ड ने इस 100 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. दैट इज 50 मार्क्स, 25 मार्क्स, अगेन 25 मार्क्स. द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू मेक रिजल्ट ऑन द बेस ऑफ 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड का बता देती हूँ मैं कैसा है. 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन टोटल 70 मार्क्स की होती है. अगर तुम्हें 10th में फुल 70 मार्क्स मिले हैं तो उसका कंसिडर किया जाएगा 50 मार्क्स. तो अब फुल 70 तो नहीं आए होंगे, चलो कम आए होंगे, समझ लो 60 आए होंगे. तो उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 70 इज इक्वल टू 50 मार्क्स. सो 60 इज इक्वल टू हाउ मच. सो इट कम्स आउट टू 42.9. सर्कुलर में एक प्रोसीजर समझाया गया है, लाइक एक्सप्लेन किया गया है दैट 71.43% निकालना है हमें. ये और कुछ नहीं है. 70 मार्क्स का हम अगर 71.43% करते हैं तो हमें 50 मार्क्स मिल जाते हैं. ओके, तो बस यही है और कुछ नहीं. 60 का हम इंटू 71.43 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा मार्क्स. सो हम इसे शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हैं. पहला पार्ट हो चुका है. अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. 11th के 2 एग्जाम के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. फर्स्टली दैट इज फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एंड सेकंड इज सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन. दोनों 50-50 मार्क्स की हुई थी, मीन्स दोनों 100 मार्क्स की है. ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दोनों को मिला के अगर फुल 100 मार्क्स आए होंगे तो यू विल गेट 25 मार्क्स. अब फुल 100 मार्क्स तो नहीं मिले होंगे. फर्स्ट टर्म में समझ लो 37 मिले हैं, सेकेंड टर्म में 43 मिले हैं, तो टोटल हो जाता है 80 मार्क्स. यू विल बी गेटिंग सम लेस मार्क्स. समझ लो 80 मार्क्स मिले हैं तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 100 इज इक्वल टू 25, सो 80 इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. डिटेल में बताया गया है सर्क्यूलर में कि अगर 100 मार्क्स का एवरेज निकालते हैं इनटू 50% करते हैं तो 25 मार्क्स आते हैं. वैसे ही अगर तुम्हारे 80 मार्क्स हैं तो उसका एवरेज निकालोगे, 50% करोगे तो आएंगे 20 मार्क्स. मैंने शॉर्ट में बताया है तो शॉर्ट में इस तरह से देख सकते हैं हम. ये सेकंड पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन फिनिश हो गया. अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं. 12th स्टैंडर्ड की सबसे पहले प्रथम परीक्षा यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन कंसिडर की जाएगी. फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो होती है 100 मार्क्स की. दूसरी चीज यहाँ पे कंसिडर की जाएगी दैट इज कसौटी यानी कि टेस्ट जो ली गई होगी उसका 25 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. ओके, अगर इन दोनों को मिलाकर 125 मार्क्स आए होंगे हमारे तो हमें मिलेंगे 25 मार्क्स. तो अब पूरे 125 मार्क्स तो नहीं आए होंगे हमारे, हमें कम ही आए होंगे. तो जो भी समझ लो फर्स्ट टर्म में हमें आए हैं 74 मार्क्स और टेस्ट में वी गॉट 21. सो टोटल हमारे पास है 95 मार्क्स. तो वो हम 125 इज इक्वल टू 25 मार्क्स, सो 95 मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मच, इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. से डिटेल में समझाया गया है सर्क्यूलर में कि अगर हम 125 मार्क्स का 20% निकालेंगे तो हमें 25 मार्क्स मिल जाएंगे. वैसे ही 95 का हम 20% निकालेंगे तो हमारा टोटल आएगा 19 मार्क्स, सेम एज बिफोर. सो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. सो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 स्टेप ऑफ कैलकुलेशन हमें हमारे मार्क्स मिल जाते हैं. दैट इज 42.9 प्लस 20 प्लस 19 इज इक्वल टू 81.9. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तुम्हें अपने हिसाब से मार्क्स मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सी द ग्रेड्स. तुम्हें ग्रेड्स क्या मिलने वाले हैं. 91 to 100 you will get A1 grade. If the marks is between 81 to 90 you will get A2 grade. If the marks is between 71 to 80 you will get B1. If the marks is between 61 to 70 you will get B2 grade. If the marks is between 51 to 60 you will get C1 grade. If the marks is between 51 to 60 you will get C1 grade. If the marks is between 41 to 50 you will get C2 grade. If the marks is between 33 to 40 you will get D grade. ठीक है, this was the entire information about it. I hope all of you get good marks and good percentage and good grades in the result. Students का online result declaration होगा in the second week of July for science students, और for the general stream students it will be third week of July. और lastly distribution of the result to the students will be July के last week में होगा. ये लिखा हुआ है अब के आए हुए सर्क्यूलर में. अगर इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन गिव अ लाइक टू द वीडियो and share it to all your friends, and I'll see you in the next explanation.